राधे राधे गाइस। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और उसी की तैयारी में मैं भी लग गई हूँ। मैंने भी सोचा माता रानी की स्थापना कर लेती। इस बार वैसे मैं 9 दिन का व्रत नहीं रहूँगी, लेकिन आज पहले दिन तो रहूँगी, परिवा और अष्टमी रहूँगी। तो वही मैं यहाँ पे माता रानी की पूजा की तैयारी कर रही थी। और आज माला नहीं दे गए थे माली, तो लेट हो रहा था, तो मैंने खुद ही गुड़हल के फूल तोड़कर अपने गार्डन से और उसके माला बना ली है। अब यहाँ पर मैं इस पे चद्दर, ये टुकड़ा था चद्दर का, तो इसमें मैंने कढ़ाई की थी, वही बिछाए दे रही हूँ मैं। यहाँ पर ये छोटा सा टेबल है उस पे, और इस पे माता रानी को रख दूँगी। कहते हैं बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, सो इसीलिए मैं अपना इसे दूसरे रूम में रख रही हूँ माता रानी की तस्वीर को। वैसे तो मैंने पिछले बार ऊपर रखा हुआ था छत पर, लेकिन इस बार मैं नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय रहते और अकेले ऊपर छोड़ दो तो सही नहीं रहता कहते हैं। बस वही सारी चीज़ें थी, तो वही मैं तैयारी कर रही थी। अच्छा, आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन 9 दिन की व्रत रहता है, या कौन कौन दिन पहले और लास्ट दिन रहता है। वो कहते हैं ना, माता रानी तो कोई भी ईश्वर हो, श्रद्धा के भूखे होते हैं वो। हम उनको क्या दे सकते हैं? संसार में जो कुछ भी हमारे पास सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये सांसें भी हमारी नहीं है, तो फिर और चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं है। सो वही है, मैंने पहले नारियल छील लिया था। इसलिए छील दिया था क्योंकि फिर वो जब पूजा में नारियल रख दिया जाएगा तो उसके बाद उस नारियल को छीलने में फिर दिक्कत होती है, और पैर में लगा नहीं सकते हैं, फिर सही नहीं रहता है। इसीलिए मैं छील देती हूँ ज़्यादातर नारियल को, बस थोड़ी सी जटा रखती हूँ। तो अब सारी मेरी तैयारी हो गई और मैंने यहाँ नीचे आसन बिछा लिया है। मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। उसके सबका पूजा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं वही पूजा स्टार्ट कर रही थी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, गंगा जल से स्नान कराती हूँ। तो मैंने स्नान करा दिया था, और बस अब चुनरी चढ़ा दूँगी, और बस ऐसे ही बेसिक पूजा जैसे होती है साधारण सी, वैसे ही करूँगी मैं। बस वही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तो देखिए, जो जो हो पाता है, कहते हैं ना, हम आप कितनी भी कोशिश करें भगवान के लिए, हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, माला का फूल गिर गया था, तो मैंने सोचा ला उसको सुधार देती हूँ, और वही मैं सुधार रही थी। और इस संसार में ना इतने दुख और इतनी समस्याएं हर इंसान के पास, कि इंसान कहते नहीं अपने मन को टटोलता रहता है। लेकिन जब कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, जैसे नवरात्रि हुआ या और भी कोई फेस्टिवल, तो वो आनंद ही दूसरा होता है। और आप ये सोचिए, आप रोज़ पूजा करते हो, लेकिन जब नवरात्रि आती या कोई फेस्टिवल आता है, उस समय जब आप पूजा अर्चना करते हो, तो उसका अर्थ ही दूसरा होता है, और मन भी बहुत लगता है। तो वही सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे मैं वही पूजा कर रही थी, और बस फटाफट मैं पूजा करके फिर बाकी अपने सारे काम करूँगी। एक्चुअली मेरा ये वीडियो पूजा में ही एंड हो जाएगा, नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा और लेंदी वीडियो हो रहा था, तो मैंने और सारी चीज़ें नहीं डाली। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। और आज पहला दिन है, तो सारा इंतज़ाम करते और सारा कुछ करते हुए टाइम लग जाता है, तो वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने ये अमर ज्योत जला दी। मैं इसको 9 दिन नहीं जला के रखूँगी, लेकिन हाँ, जैसे आज व्रत हूँ मैं, तो मैंने सोचा है कि आज पूरे दिन और रात को आरती तक तो जलता ही रहेगा, तो वही मैंने जला दिया था यहाँ पर। और आप लोगों से मैं सच बताऊँ, ये मेरी पूरी रात तक जलती रही है। रात को 10-11 बजे के लगभग मैंने घी नहीं डाला था, इस वजह से फिर वो हो गई, क्योंकि मैंने सोचा दूसरे दिन ना लग पाए, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहेगा फिर वो करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसी हिसाब से वो कहते हैं ना, जितना कर सको उतना ही करो। और अगर हम अमर ज्योत जलाते हैं तो फिर उसको मेंटेन करने में थोड़ा सा वो होता है, ध्यान रखना पड़ता है, और मैं शायद ना रख पाऊँ पूरे दिन, तो आप सब समझ सकते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। सो इसी वजह से मैं ये कर रही थी। और चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे।
तो अब मैं यहाँ पे हवन करने लग रही थी, क्योंकि पूजा तो बाकी और हो गई है। हवन करके अब आरती करूँगी मैं। तो मैंने यहाँ हवन कर दिया है, अब आरती करूँगी। हवन के बाद ही आरती करती हूँ मैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। वैसे कहते हैं ना कि भाई हवन करने के बाद ही आरती करनी चाहिए। अब तो माता रानी को आहुति मैंने डाल दी इसमें, जो भी आपको समर्पित करना उनके चरणों में, तो आप हवन के जरिए ही कहते हैं भगवान को। तो और कुछ क्या हम दे सकते हैं, बस ये है कि हवन करने से घर का भी शुद्धिकरण हो जाता है, और थोड़ा सा जो पूजा पाठ के नियम है तो थोड़ा सा कर लेना चाहिए, और कुछ नहीं था। और ये जो आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, ये दिए की रोशनी की वजह से, मतलब क्योंकि रूम में मैंने लाइट जला रखी थी, तो उसके रोशनी से ये जो दिए में दीपक में जल रहा तो उससे काफ़ी जगह प्रकाश फैल रहा था, और कुछ नहीं था। तो वही मैंने अब हवन कर दिया, और मैं पूरे कमरे को अच्छी तरीके से थोड़ा हवन से वो कर शुद्ध कर दे रही हूँ, और कुछ नहीं। तो चलिए हवन हो चुका है, अब मैं आरती करेंगे हम। थोड़ा सा मैंने क्या किया था कि ये मतलब गुड़ डाला था, तो वो हवन जल नहीं रहा था, मैंने थोड़ा फूंक दिया। मैंने कहा थोड़ा सा जल जाएगा तो अच्छा है। और आप जब हवन करते हो ना तो कितना अच्छा महकता है, कितना खूबसूरत माहौल हो जाता है कि अंदर से ही मन बहुत खुश हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम आरती करेंगे। मैंने घंटी ले ली थी और मैं यहाँ आरती करना स्टार्ट कर रही थी। तो मैं यहाँ पर आरती ख़त्म कर ले रही हूँ। आरती करके और मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पूजा पाठ कर पाती हूँ, तो फिर क्या नाम है, मतलब दोनों टाइम में आरती कर लेती हूँ, सुबह शाम। और आरती करने के बाद थोड़ा सा मन भी शांत हो जाता है। और कहते हैं ना अपने भाई, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चों और परिवार के लिए करना ही पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें थी, और मैंने यहाँ पे आरती गा ली थी माता रानी की। पहले सबसे पहले पूजा का आह्वान, कहते हैं ना गणेश भगवान का आह्वान करके पूजा स्टार्ट करना चाहिए, तो वैसे ही मैं करती हूँ। पहले मैं गणेश भगवान की आरती गाती हूँ, उसके बाद फिर माता रानी की आरती करती हूँ। तो इसी तरह पूजा करती हूँ। तो आप लोग कैसे क्या करते हो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहते हैं एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, ये कमेंट है जो हम लोगों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमें आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे को पर्सनली जान पाएँ। सो आप कमेंट के ज़रिए एक दूसरे संपर्क में जुड़े रह सकते हैं, और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी, या अगले वीडियो में मिलूँगी। बिकॉज़ ऐसा है कि काफ़ी वीडियो लेंदी हो रहा था, और उसके बाद फिर मेरे और अपने घर के एक्स्ट्रा काम और थे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस वक्त जो मैंने पार्लर घर पे शिफ्ट किया है उस पर डोर और लगवाने के चक्कर में हूँ, क्योंकि नवरात्रि आ गई तो कहते हैं शुभ काम शुरू हो गए हैं, तो डोर लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो बस वही सारी चीज़ें करने की तैयारी में थी। मैंने सोचा पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पर आरती ख़त्म कर लेती हूँ। आरती ख़त्म करने के बाद फिर आगे के काम देखूँगी मैं। तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। तब तक आप सभी से अलविदा लेती हूँ। और आज तो पूरा दिन यही इसी में लगे रहेंगे, क्योंकि अगले काम के लिए फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब व्रत रहो तो फिर कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करती है। और मेरी आरती यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। चलिए ठीक है, ओके बाय। और ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन 9 दिन की व्रत रहता है, या कौन कौन लास्ट में और शुरू रहता है। और जो कोई पहली बार मेरी वीडियो ब्लॉग को देख रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। जाते जाते जय माता दी।